जो असली चाइनीज हैं, खासकर बॉर्डर पे रहने वाले हैं और जो प्रैक्टिकल मुसलमान हैं, उन लोगों पर इन्होंने बिला वजह जुल्म ढाया, इस हद तक कि इनको इज्तिमाई तौर पर इन लोगों की बस्तियों को कब्रस्तानों में तब्दील करने के लिए इन्होंने प्लान बनाया। इन लोगों की बस्तियों में जहरीले गैस भेजकर इन लोगों को मुस्तकिलन निस्तो नाबूद कर देने का इन लोगों ने प्लान बनाया। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हुआ क्या? जो इन्होंने किया मकर, अल्लाह तबारक व तआला उस मकर को उन्हीं लोगों पे उल्टा कर दिया। पता नहीं वही केमिकल इन लोगों के लिए कोरोना वायरस बन गया या नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इन लोगों पर अल्लाह की तरफ से मुसल्लत हुआ। लेकिन आज वही कौम जो कि मस्जिदों को टारगेट बनाए हुए थी, अभी करीब के अखबार में हमने पढ़ा कि मुसलमानों से इल्तिजा कर रही है कि दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं से ही टाल दे। इसी वास्ते मैंने वाक़िया वो जिक्र किया जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रब्बुल आलमीन सूरह आराफ में जिक्र करता है कि इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने निशानी के तौर पर जो कुछ भी भेजा उसे इन्होंने जादू कह के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ठुकरा दिया और मजाक उड़ाया। तो अल्लाह कहता है कि फअरसलना अलैहिमुत तूफान वल जराद वल कुम्मल वल ज़फादिअ वद्दम आयातिन मुफस्सलात फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। फिर हमने अजाब के तौर पर इन्हें तूफान भेजा। फिर कैसे? टिड्डियों की बारिश कर दी। तूफान वल जराद वल कुम्बल, मक्खुनों, कठमल जिसे हम कहते हैं, हर जगह कठमल पैदा कर दिए। पहले क्या हुआ? टिड्डे पैदा कर दिए, फिर कठमल पैदा कर दिए। वज़्ज़फ़ादी, फिर वो गया अजाब तो मेंढक पैदा कर दिया। फिर इसके बाद हो गया अजाब, पानी में क्या है? हमेशा हर जगह खून पैदा कर दिया। वद्दम आयातिन मुफस्सलात फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। लेकिन ये तकब्बुर करते रहे, ये थे ही मुजरिम। फिर इसके बाद उन लोगों के भी जब क्या है, इन अजाबात को झेल कर मालूम हो गया कि ये इससे हम मुकाबला नहीं कर सकते, वक़ा अलैहिमुर रिज्स क़ालू या मूसा उद्उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक। आके मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाने लगे और अहद करने लगे, अगर ये चीज पलट गई, इसको अल्लाह दूर कर दिया तो हम बनी इसराइल को भी साथ भेज देंगे, हम क्या हैं, बाज आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है फलम्मा कशफना अन्हुमुर रिज्स इला अजलिन हुम बालिगू इज़ा हुम यनकुसून, कि जैसे ही ये चीज पलटती थी फिर दोबारा वो शैतानियत में आ जाते थे। तो याद रखिए यही कुछ कैफियत वहां पैगंबर के साथ हुआ था, यहां पर कौम के साथ हुआ है। लेकिन वाक़िया वही है कि जुल्म की ये इंतहाई जब शक्ल उभरी और पूरी मीडिया और पूरा मुल्क खामोश रहा और इनकी कैफियतें बाहर ना आई, तो रब्बुल आलमीन ने आसमान के ऊपर से ये अजाब भेजा और इस अजाब ने इन्हें इस हद तक पामाल कर दिया, झुका दिया, बल्कि कि ये लोग जिस खुदा की नफी किया करते थे और जिस अल्लाह के मानने वालों को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते थे, उन्हीं लोगों से दुआएं करवा रहे हैं। एक कोरोना वायरस का, एक ऐसा कीड़ा, एक ऐसा बैक्टीरिया, यूं समझ लो जो अभी आंखों में नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह की फौज नजर आना जरूरी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुन फयकून का मालिक है। तो एक चीज यहां पर नोट कर लीजिए, जालिम कितना भी छुप जाए, उसका जुल्म कितना भी छुप जाए, मेरे रब से मख्फी नहीं हो सकता। मुसलमानों, तो जो लोग जुल्म की राह अपनाते हैं, क्या रब्बुल आलमीन उनको माफ कर देगा? तो एक तो हमारे लिहाज से बहुत बड़ी दिली इत्मीनान और ढारिस है कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। चाइना में ये कुछ जो कि कोई पूछने वाला नहीं था, वहां पर भी गायबाना मदद कर दी, तो हिंदुस्तान के करोड़ा करोड़ अवाम रोडों पर आकर वहां पर एहतजाजी मुजाहरे करके जो कुछ जुल्म बज़ाहिर सामने नजर आ रहा है, क्या मेरा रब उसको नहीं देख रहा है? फैसले नहीं आएंगे? इंशाअल्लाह आएंगे और हमारे हक में आएंगे, इंशाअल्लाह आएंगे भी और हमारे हक में आएंगे भी।
शर्त यह है कि हम बदल जाएं, शर्त यह है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हों, शर्त यह है कि हम अल्लाह से माफियां तलब करें, शर्त यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को राजी करें और अपनी दुआओं में इंतहाई यकीन पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला लापरवाह की दुआ कबूल नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते वक्त अपने दिल के अंदर यकीन पैदा करें